तो देखो, अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सी 8। ये जो हम लोग का अकाउंटिंग रेशियोज का जो सीरीज चल रहा है क्लास 12 एनसीईआरटी का, उस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 अभी हम लोग सॉल्व करेंगे आज के क्लास में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मतलब लास्ट हम लोगों ने 7 तक कंप्लीट भी किया एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर अभी 8 में है। तो देन कंटिन्यूसली हम लोग का एक फुल सीरीज चल रहा है। इस सीरीज ये कंटिन्यू रहेगा, मतलब जितना भी हम लोग का एनसीईआरटी बेसिकली क्लास 11 एंड 12 का जितना भी अकाउंटिंग के ऊपर जितना भी क्वेश्चंस अनसॉल्वड है वो हम लोग इसका फुल इसका सॉल्यूशन सीरीज लेके मतलब आया हूँ। तो जितना भी क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये जितना भी रिकॉर्डेड क्लास हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा। जो मतलब चैप्टर वाइज एंड क्लास वाइज क्या होगा, ये अपलोड हो जाएगा। तो वहाँ पर जाके तुम लोग आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट जाके देख लेना। और मटेरियल्स जो इंग्लिश मटेरियल्स, ओके, एंड एज वेल एज बंगाली, ओके, आंसर। तो जो मटेरियल्स है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, वहाँ पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेना। ओके, और कोई भी डाउट रहेगा, कोई भी क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी रह जाएगा, मस्ट भी बोल देना। ओके, सो देखते क्या बोला। कैलकुलेट करेंट रेशियो, कैलकुलेट करेंट रेशियो इफ इन्वेंटरी इज रुपीज 6 लाख। क्या बोला, इन्वेंटरी कितना, अच्छा ऊपर एक बार में लिख लेते। गिवन गिवन इन्वेंटरी, इन्वेंटरी कितना बोला, रुपीज 6 लाख। ओके, फार्म का इन्वेंटरी कितना, 6 लाख। तुम लोग भी लिख लो। ओके, एक बार में लिख लेते। रुपीज कितना, 6 लाख। लिक्विड एसेट्स 24 लाख। ओके, लिक्विड एसेट्स कितना, लिक्विड एसेट्स रुपीज 24 लाख। ओके, गॉट माई पॉइंट। देन उसके बाद क्या बोला, क्विक रेशियो इज 2:1। एंड क्विक रेशियो कितना बोला, क्विक रेशियो कितना बोला, 2:1। तो इसके ऊपर हम लोगों को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला, करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला। ओके, क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला, करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला। तो करंट रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, बोलो करंट रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल टू CA/CL। ओके ना, CA/CL, ये मत अभी लिखो। ओके, CA/CL। तो देखो यहाँ पर तो CL क्या है पता नहीं। ओके, तो देखो देखो CA कितना है, इन्वेंटरी, ये लास्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट। ओके, इन्वेंटरी प्लस क्या है, लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स। ओके, तो इन्वेंटरी प्लस लिक्विड एसेट्स, तो इन्वेंटरी प्लस लिक्विड एसेट्स बाई CL। ओके, तो CL तो हम लोगों को पता नहीं, तो इन्वेंटरी कितना है भाई, इन्वेंटरी है 6 लाख। करंट लाइबिलिटीज कितना है, सॉरी लिक्विड एसेट्स कितना है, 24 लाख। तो टोटल कितना आएगा, मतलब CL और 30 लाख। यह हम लोग का क्या है भाई, करंट एसेट्स। ये हम लोग का क्या है, करंट एसेट्स। बट CL हम लोगों को पता नहीं। अब आओ क्वेश्चन में आओ, ये भी आंसर है, ये नेक्स्ट पार्ट मतलब इसका सेकंड पार्ट आएगा। ओके, मैं एक बार में हम लोगों ने मतलब इस चीज़ को समझा बट आंसर भी देख लिया। ओके, मतलब इसके बाद चाहिए CL, जब तक नहीं आएगा तब तक तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो CL क्या है देख लेते। तो यहाँ पर क्या बोला, क्विक रेशियो कितना बोला, 2:1। कितना बोला, 2:1। सो वी नो दैट क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स, क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज ये मत अभी लिखो, ये लास्ट में आएगा। ओके, करंट लायबिलिटी जब तक हम लोग मतलब आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ करंट लायबिलिटीज। ओके, तो देखो मतलब क्विक रेशियो कितना बोला, क्विक एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज। तो क्विक रेशियो कितना है, 2:1, दैट मीन 2/1। क्या है, 2/1। ठीक है, कितना है भाई, 2/1। ओके, अब आओ कि करंट मतलब करंट लाइबिलिटीज 1 रुपीज़। सपोज मान लो करंट लाइबिलिटीज कितना, 1 रुपीज़, और तुम्हारे पास क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स कितना है, 2 रुपीज़। ओके, तो करंट एसेट्स मान लो कि करंट लाइबिलिटीज कितना है, 1 रुपीज़ एंड
करंट क्विक एसेट्स कितना है तुम्हारे पास 2 रुपीज़। तो देन तुम्हारे पास जो करंट लायबिलिटी क्या है पता तो नहीं, पता नहीं ना। अच्छा यहाँ पर इसको तो लिक्विड एसेट्स से बोला, तो यहाँ पर इसको लिक्विड एसेट्स लिख दो, लिक्विड एसेट्स। ओके, लिक्विड एसेट्स से लिख दो। ओके क्लियर, सब लिख दो, लिक्विड एसेट्स लिख दो। ओके देन देखो, तो हम लोगों को पता नहीं सर, तो और लिक्विड एसेट्स और हम लोगों का लिक्विड एसेट्स कितना है 24 लाख और 1, ठीक है ना। 24 लाख बाई 1 मतलब 24 लाख क्या है लिक्विड एसेट्स एंड 1 क्या है करंट लायबिलिटीज। सो करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू, मतलब 1 रुपीज़ लायबिलिटीज के लिए 2 रुपीज़ लिक्विड एसेट्स है, तो 2 रुपीज़ 24 लाख एसेट्स के लिए, लिक्विड एसेट्स के लिए लायबिलिटीज कितना होगा, उसका हाफ होगा, उसका हाफ होगा, मतलब 24 लाख डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा 12 लाख, कितना आएगा 12 लाख। तो 12 लाख क्या है 12 लाख करंट लायबिलिटी। सो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 12 लाख, लिख लो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 12 लाख। क्लियर, करंट लायबिलिटीज कितना आया 12 लाख। अब आओ यहाँ पर, मतलब ये लिखो, देन ये क्लियर हुआ ना, करंट लायबिलिटीज तो क्लियर हुआ, करंट लायबिलिटीज कितना आया 12 लाख। ओके उसके बाद लिखो कि सी आर इज इक्वल टू, मतलब करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, देन इज इक्वल टू इन्वेंटरी प्लस लिक्विड एसेट्स बाय सी एल। तो इन्वेंटरी से कितना 6 लाख, इन्वेंटरी से कितना 6 लाख प्लस लिक्विड एसेट्स कितना 24 लाख, कितना हुआ 30 लाख। अब आओ तो 30 लाख, ठीक है ना 30 लाख। देन लायबिलिटीज कितना आया 12 लाख, 12 लाख लायबिलिटीज कितना आया 12 लाख, ठीक है। लायबिलिटीज कितना है भाई 12 लाख। तो 12 लाख को हम लोग 30 लाख को, सॉरी 30 लाख को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ओके ना। तो कितना होगा 2 लाख, मतलब 2, देन और भी मतलब कितना है और भी 60 लाख से, और भी कितना है भाई 60 लाख, सॉरी और भी कितना है 6 लाख। 12 1 ज़ा 12, ओके 12 2 ज़ा 24 लाख, तो 24 लाख मतलब 2, 12 2 ज़ा 2, और भी कितना है 6 लाख। तो 6 लाख को 12 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, मतलब 6 लाख को 12 लाख से डिवाइड करो तो कितना आएगा, जैसे कि 12 से मतलब कि 60, ओके 6 लाख नॉर्मली मान लो कि 60, तो 60 12 का टेबल बोलो, तो 12 1 सर 12 मतलब कितना होगा 5 12 सर 60, कितना होगा 5 12 सर 60, ओके ना। तो कितना होगा 2.5:1, ओके करंट रेशियो कितना होगा 2.5:1। क्लियर, आंसर क्लियर हुआ, आंसर क्या है 2.5:1, ओके 2.5:1। तो नेक्स्ट क्लास पर हम लोग मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्यूट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मिलते हैं। ओके थैंक यू आज के लिए। ओके और अपना ख्याल रखना, प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना।